तो BTC पहुंच चुका है 67,000 की रेंज के अंदर। अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है हम लोग अपने पिछले ऑल टाइम हाई के। इतना नज़दीक है कि जो ऑल टाइम हाई है ना, अगर वो हमारा कोई महबूब होता तो हम कह सकते थे कि यार उसके दिल की धड़कनें हमें सुनाई दे रही हैं, उसके सांसों की महक जो है हम इस टाइम स्मेल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये दोस्तों तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि हम लोग हॉल्विंग से पहले जो है बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने जा रहे हैं। बेयर मार्केट और ऑल टाइम हाई स्कोर होने के दरमियान का जो ये फासला है ना, ये पहले कभी नहीं देखा गया। बहुत कुछ दोस्तों इस दफ़ा डिफरेंट हो रहा है और क्या क्या कुछ अलग हो रहा है और कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें जो आपको नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको देखो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। एक रेंज वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने ड्रॉ की हुई है और इस रेंज को मेरे भाइयों हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने रेंज ड्रॉ की थी ना, तब ड्रॉ की थी कि जब हमने 30,000 का लेवल जो है ना वो ब्रेक किया था। और जब से हमने 30,000 का लेवल ब्रेक किया है, 32,000 को क्रॉस किया है, उसके बाद से इस रेंज को हमने देखा है कि बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना बिटकॉइन ने रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पर आप नोट करो तो पहली बार इस रेंज का जो रेंज लो का एरिया है जब वो ब्रेक हुआ था, उसी के बाद जो है ना बिटकॉइन की जो स्ट्रेंथ थी वो कई गुना बढ़ गई थी और बिटकॉइन बहुत स्पीड के साथ जो है वो मिड रेंज की तरफ चला गया था। और उसके बाद दोस्तों वाहिद परेशानी जो बिटकॉइन को हुई फिर जाकर वो इसी लेवल के ऊपर हुई जो हमारा 48,000 का एरिया था, मिड रेंज का एरिया था। और जब फिर ये एरिया टूटा तो उसके बाद हमने देखा कि एक दफा फिर जो है वो बिटकॉइन की परवाज स्टार्ट हुई और अब फाइनली जो है हम लोग अपने रेंज हाई पर पहुंच चुके हैं। अब बिटकॉइन की दोस्तों जो रैली चल रही है 32,000 के लेवल के टूटने के बाद से, इसके पीछे जो है ना कोई और फैक्टर नहीं है सिवाय बिटकॉइन स्पॉट ETF के। याद रखो, अगर बिटकॉइन स्पॉट ETF का मामला इस दफा नहीं होता तो हम लोग इतना जल्दी अपने ऑल टाइम हाई पर कभी नहीं पहुंच। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, क्लियर कट यही रीजन है जिसकी वजह से बिटकॉइन में हमें इतना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। आप लोग कह लो कि यार यहां से अच्छी खबर आ रही है, वहां से अच्छी खबर आ रही है, चारों तरफ से अच्छी खबरें भी आ जाएंगी ना, तब भी कभी हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा कि हॉल्विंग से पहले जो है वो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब से बिटकॉइन का डेटा हमारे पास मौजूद है, जब से ये बेयर मार्केट बुल रन का चक्कर जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हॉल्विंग से पहले जो पिछला ऑल टाइम हाई हो वो हमारा जो है वो टूटता हुआ हमें दिखाई दे। अब यहाँ पर दोस्तों एक अमेजिंग चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ मैं एलन मस्क के बारे में। आप लोग इसे अमेजिंग चीज़ कहो, आप लोग इसे एलन मस्क की छटीज कहो, तुक्का कहो, कुछ भी कहो, बट बहरहाल ये फन फैक्ट है कि एलन मस्क ने 2021 के अंदर जो तब का टॉप लगा था 69,000 का, वो भी प्रिडिक्ट किया था। और उसके बाद जो बेयर मार्केट गई थी नीचे, बिटकॉइन डंप हुआ था, उसको भी करीब करीब जो है वो प्रिडिक्ट कर दिया था। और उसके बाद जो अब करंट रैली चल रही है बिटकॉइन, जो बिटकॉइन पंप करके अब 67,000 में पहुंच चुका है, इसके बाद मार्केट में क्या होना है ये तक जो है ना उसने उस ट्वीट के अंदर प्रेडिक्ट कर दिया था। और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि लगभग 80% जो है ना मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया था। अब उसने क्या कहा था उस ट्वीट के अंदर, क्या कुछ शेयर किया था, ये मैं भी आपको आगे चल के बताने जा रहा हूं। और ये बता दूं कि जो लोग 2021 में मौजूद थे उनको ये ट्वीट याद भी होगी, तब भी ट्वीट जो है ना काफ़ी वायरल हुई थी। ये और बात है कि तब लोगों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया था, बट बहरहाल काफ़ी लोगों को पता होगा कि एलन मस्क ने ये ट्वीट तब की थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि इस फन फैक्ट को आपके सामने रखने का जो क्रेडिट है वो मेरे पास नहीं है। मैंने खुद ने आज ट्विटर पर जाके सब चीज़ें देखी हैं, वहीं से मैंने चीज़ ली है और आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को नहीं पता उनको इस बारे में मालूम पड़ जाए। और पर्सनली मैं खुद जो है ना इस ट्वीट के बाद बिल्कुल भूल गया था कभी ऐसी ट्वीट हुई भी थी। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखो इस ट्वीट को तो आपको अंदाजा होगा कि एलन मस्क ने जो है ना जुलाई 2021 के अंदर जो है ये ट्वीट की थी, जहां पर इन्होंने लिखा है 48 61 68 61 20 74 72 75 65। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस ट्वीट के अंदर ये प्रेडिक्ट किया है जुलाई 2021 के अंदर कि पहले आएगा 48,000, उसके बाद आएगा 61,000 और उसके बाद आएगा 68,000। अब अगर आप इन तीन नंबर्स को देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि लगभग जो है ना उसके बाद ऐसा ही मार्केट में हुआ था। इन्होंने 68,000 का टॉप बताया था, तो यहां पर क्या लगा है? यहां पर लगा है आपका ऑलमोस्ट
69,000 का आपका टॉप लगा है। तो आप कह सकते हो कि लगभग यही कुछ मार्केट में हुआ। उससे पहले जो नंबर्स इन्होंने बताए उनकी तरफ हम लोग फिलहाल नहीं जाते, और बहरहाल टॉप जो बताया तो वो आपके सामने है कि वही लगा है। उसके बाद दोस्तों सेकंड आप लोग देख लो, इसके बाद इन्होंने क्या कहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि 68,000 के बाद आएगा 61,000 और उसके बाद मार्केट जाएगी 20,000 तक। अब 61,000 के नंबर को निकाल दो, आप सिर्फ 20,000 को पकड़ लो, तो आपको याद होगा कि इस बेयर मार्केट के अंदर जो है बिटकॉइन 20,000 से भी नीचे गया था। तो आप कह सकते हो यहां पर भी कि 70% जो प्रेडिक्शन थी वो उनकी ठीक थी। इन्होंने 20,000 कहा और उसके बाद कहा मार्केट रिकवर होगी, बट यहां मार्केट जो है 15,000 के लेवल तक गई और उसके बाद जाके रिकवर हुई है। अब इसके बाद जो 4 नंबर्स इन्होंने मजीद प्रेडिक्ट किए हैं, अब वो प्रेडिक्ट किए हैं दोस्तों इस टाइम करंट मार्केट जो चल रही है उसके बारे में। इनके हिसाब से, इनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से बिटकॉइन को यहां पर पहले 74,000 तक जाना चाहिए, उसके बाद फिर 72,000 पे वापस आना चाहिए और फिर 75,000 पे जाना चाहिए और उसके बाद फिर 65,000 पे आना चाहिए। इसके बाद ज़ाहिर है कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बट अगर दोस्तों हम यहां तक की प्रेडिक्शन भी देखें तो अब देखने से ताल्लुक होगा कि आगे मार्केट जो है कैसा बिहेव कर दी है। फिर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि यहां पर हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि एलन मस्क ने जो कहा उनको कोई ख्वाब आया था, कोई जादू था। जो भी था मेरे भाइयों, ये फन फैक्ट जरूर है, एक मजे की चीज जरूर है, तो मैंने आपके सामने रख दी है। तो आप लोग इसको एंजॉय करो, इसको आप लोग एज ए फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज मत लेना, बस एक मजे की चीज थी तो मैंने आपके सामने रखी है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। रात के इस पहर मैंने कोई एनालिसिस नहीं करने थे, सिर्फ कुछ फन फैक्ट्स थे जो आपके सामने रखने थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ देखकर मजा आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई लाइक और कमेंट करना मत भूलना। दुआओं में याद रखना। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।